वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये है हमारी वीडियो नंबर 13 सी प्रोग्रामिंग सीरीज़ के लिए। और इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था जंपिंग स्टेटमेंट्स को, लूपिंग को एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स को। तो उन सभी को अब यहाँ पे उनकी हम और प्रैक्टिस करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं पैटर्न्स को। तो इस वीडियो में तो हम 10 to 15 आपके बेसिक पैटर्न्स यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले इनका लॉजिक हम देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करते हैं, पैटर्न के पीछे का लॉजिक क्या होता है, या नेस्टिंग तरीके से कैसे हम लूप को इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं एंड देन जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ेगी तो थोड़े से एडवांस पैटर्न भी हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जाता है, वो हम यहाँ पे देखते हैं। देन इन सभी पैटर्न्स को हम सिस्टम पे भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो एक नॉर्मल सा पैटर्न हम क्रिएट करेंगे, स्टार पैटर्न, जिसमें कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हमारी यहाँ पे बराबर हैं। तो इसमें देखिए रोज एंड कॉलम्स जब मैंने कहा तो यहाँ पे लॉजिक भी सबसे पहले इसी तरीके से शुरू होता है। यानी कि आप जब भी पैटर्न्स क्रिएट करते हैं तो आपने सबसे पहले देखना है कि उसका लॉजिक क्या है, यानी कि उसमें रो एंड कॉलम कितने हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी फर्स्ट रो है, यानी कि ये रो 1 है। देन ये हमारी रो 2 है, सेकंड रो है, देन रो 3 है। तो पहले तो हम लॉजिक यहाँ पे देखते हैं, देन सिस्टम पे हम प्रैक्टिकली सभी को करेंगे। एंड ये हमारे कॉलम्स हैं, यानी कि कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। तो सिंपल सा है। तो इसमें क्या हमने करना है, एक रो है, एक रो में 4 कॉलम, या बाद में हम यूजर से भी यहाँ पे ले सकते हैं कितने रो एंड कॉलम्स यूजर को चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अगर इस तरीके का पैटर्न हमने क्रिएट करना है तो सबसे पहले तो अगर नॉर्मल मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ printf के अंदर सिंपली आपका एक सिंगल स्टार। तो यहाँ पे देखिए अगर हम सिंपली देखें, मान लीजिए इसी स्टार को हमने 4 टाइम्स 5 टाइम्स या जितने भी टाइम्स यूजर चाहे हमको इसको प्रिंट करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उतने ही बार हमको printf स्टेटमेंट लिखना है। तो हम क्या चाहते हैं कि यही स्टेटमेंट, यही स्टार आपका कुछ टाइम्स तक या कुछ नंबर तक आपका एग्जीक्यूट हो। तो सिंपली इसके बाहर से हम यहाँ पे अगर एक लूप लगा दें, फॉर एग्जाम्पल फॉर आपका वेरिएबल आप कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं। हमने कहा लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड p इक्वल्स टू p+1 या p++। तो देखिए इसके बाद अगर हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं, अभी कंप्लीट प्रोग्राम में नहीं लिख रहा, केवल लॉजिक हम समझ रहे हैं। तो मान लीजिए ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा। तो आपका लूपिंग में क्या होता है, लूपिंग में अगर आपका ये स्टेटमेंट फॉल्स नहीं होता तो लूप आपका कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट होता रहता है। तो इसके अंदर एक ही स्टेटमेंट है तो 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, यानी कि इस स्टेटमेंट की वजह से हमको 5 टाइम्स यहाँ पे स्टार मिलने वाला है। 5 टाइम्स या 4 टाइम्स जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहें स्टार्टिंग में, बाद में आप वेरिएबल भी यहाँ पे यूज करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे एक सिंगल स्टेटमेंट है, तभी हमने कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं बनाया, यानी कि हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस इस्तेमाल नहीं किए क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट है। अब मान लीजिए 5 टाइम्स तो हमने एक रो तो कंप्लीट कर ली, तो ऐसी हमको कितनी रो चाहिए, 4 रो या 5 रो हमको यहाँ पे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे स्ट्रक्चर के बाहर से एक और लूप लगाएंगे, यानी कि फॉर मान लीजिए k नाम से हम वेरिएबल ले लेते हैं, k इज लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड k इक्वल्स टू k+1 एंड ब्रैकेट आपका आ गया। तो देखिए यहाँ पे अब इसका लॉजिक पहले मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। आपका यहाँ पे k नाम का वेरिएबल इन्वॉल्व है, एक आपका p नाम का वेरिएबल इन्वॉल्व है, एंड एक आपका यहाँ पे प्रिंटिंग क्या हो रही है इनकी वजह से, वो भी हम लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले k की वैल्यू 1 हो रही है, यानी कि इस लूप की वैल्यू 1 यहाँ पे हो रही है। अब जब इसकी वैल्यू 1 है तो ये अंदर आएगा क्योंकि अभी कंडीशन फॉल्स नहीं हुई है। देन p की वैल्यू 1 to 5 आपका चलने वाली है, यानी कि p की वैल्यू क्या चलेगी, 1 2 3 4 5, एंड इसकी वजह से क्या प्रिंट होगा, 5 टाइम्स हमारा स्टार प्रिंट होगा। एंड देन आपका ये टर्मिनेट हो गया, दोबारा ऊपर जाएगा, एंड देन आपके k की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई, एंड देन अगेन इसमें p की वैल्यू 1 2 3 4 5। लेकिन जो स्टार है वो आपका सेम लाइन में आएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने न्यू लाइन कहीं पे भी नहीं लगाया है, लेकिन हमको एक रो के बाद, यानी कि एक रो हमारी प्रिंट होती है, उसके बाद जो आउटपुट चाहिए वो नेक्स्ट रो में हमको चाहिए। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो एक लूप है, यानी कि जो पहला वाला लूप है, जब वो एक बार एग्जीक्यूट होता है 5 टाइम्स या जितने भी टाइम्स आपको स्टार चाहिए, उसके बाद जो नेक्स्ट रो हमारी बने, हम चाहते हैं वो नई लाइन से बने। तो एक printf स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिखना है, कहाँ पे, ये आएगा आपका यहाँ पे को। तो printf हमने लिख दिया, इसमें हमने लिख दिया /n। तो इससे क्या होगा, अब देखिए ये वाला तो इसका पार्ट है,
अगर इसको मैं और प्रॉपरली आपको दिखाऊं तो ये जो है ये एक पार्ट हो गया, इंटरनल लूप में केवल एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट। उसके बाद ये वाला जो printf है ये इस वाले का पार्ट है, यानी कि बाहर वाले लूप का पार्ट है। इससे क्या होगा, इंटरनली जैसे ही 5 कॉलम्स आपके बनते हैं, देन आपका न्यू लाइन, यानी कि अब जब ये रीएग्जीक्यूट होगा तो जो भी स्टार आएंगे वो नई लाइन में आएंगे, यानी कि ये फिर नेक्स्ट लाइन में 5 स्टार और प्रिंट करेगा। देन आपका 3 1 2 3 4 5 एंड अगेन 5 स्टार आपके या 5 कॉलम में आपका स्टार पैटर्न यहाँ पे प्रिंट होगा। तो इस तरीके से आपका 4 एंड 5 एंड 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड आपको पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट मिलता है। तो सिंपल है, आपने बस ये देखना है कि आपका लूप किस तरीके से काम कर रहे हैं, किसके अंदर कौन सा लूप है, एंड आपको जब तक ये वैल्यू यहाँ पे फॉल्स नहीं होती तब तक आपका लूप जो है वो एग्जीक्यूट होता है। तो आई होप पैटर्न आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, या लूपिंग आपको समझ में आई होगी कि एक लूप में सबसे पहले हमको 1 टाइम से एक लूप को चलाना है एंड हम चाहते हैं उसके रेफरेंस पे जो इंटरनल लूप है वो 5 टाइम्स चले। तो 5 टाइम लूप चलेगा तो उसके अंदर जो आपका एक स्टार है वो भी 5 टाइम्स यहाँ पे प्रिंट होता है। तो एक कंप्लीट प्रोग्राम हम यहाँ पे लिखते हैं आपका इसी स्ट्रक्चर के लिए, लेकिन हम यहाँ पे यूजर से पूछेंगे कि कितने स्टार उसको प्रिंट करने हैं या कितने रो या कॉलम उसको प्रिंट करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैज़ इंक्लूड, मैं यहाँ पे करता हूँ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को। तो इसको अभी हम प्रैक्टिकली भी देखने वाले हैं। ये तो हमारा पहला बेसिक लॉजिक समझने के लिए हमने पैटर्न क्रिएट किया। आगे हम देखेंगे सिस्टम पे 10 to 15 प्रोग्राम्स हम सेमी लॉजिक से यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो से फिर हम थोड़े से एडवांस यहाँ पे पैटर्न क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे इंट नंबर यूजर से हम पूछ लेते हैं एंड 2 हम वैल्यू ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल a एंड b, या और एक्यूरेटली इसको मैं लिखूं आपके समझने के लिए तो इसको हम लिख सकते हैं रो एंड कॉलम, यानी कि एक रो के लिए एक कॉलम के लिए। वेरिएबल आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, और आप जितना चेंज करके यहाँ पे वेरिएबल लेंगे उतना ही लॉजिक आपका अच्छा बनता है। तो यहाँ पे सिंपली हम पूछ लेते हैं यूजर से कितने रो एंड कॉलम वहाँ पे चाहिए, तो इंटर रोज, कितनी रोज में यहाँ पे बनाना है। तो रोज और कॉलम फिलहाल हम सेम ही यहाँ पे रखेंगे। तो स्कैनफ एंड देन %d के अंदर %नंबर, यानी कि यूजर से हमने पूछा तो फॉर लूप, एंड इसमें हम आर्क रो को हम बनाते हैं। तो हमने कहा 1 2 r आपका चले लेस देन या इक्वल्स टू आपका नंबर तक, जो कि यूजर से हमने रीड किया है। तो नंबर एंड r इक्वल्स टू r+1। सिंपल है। तो इसके अंदर अब एक नया कॉलम के लिए हम यहाँ पे बनाएंगे c इक्वल्स टू 1, c इज लेस देन इक्वल्स टू नंबर, जो कि यूजर से हमने लिया, c इक्वल्स टू c+1। तो देखिए लॉजिक यही है, बस इसको हम इम्प्लीमेंट यहाँ पे कर रहे हैं। तो printf के अंदर आपका स्टार, एंड इसके बाद हम यहाँ पे सिंपली एक printf लिख देंगे जो कि आपका केवल न्यू लाइन के लिए होगा, एंड देन आप यहाँ पे दोनों ही को क्लोज करके रिटर्न 0 भी आप यहाँ पे लिखेंगे। तो सिंपल सा है। आई होप लॉजिक आपको समझ में आया होगा। अभी हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे लॉजिक तो सेम है। अब यहाँ पे आप नहीं चाहते कि आपको स्टार पैटर्न मिले, आप चाहते हैं यहाँ पे आपको नंबर्स मिले। तो नंबर्स के लिए आप क्या करेंगे, जो आपका printf है, देखिए इससे पैटर्न तो सेम जनरेट होगा। जो printf है इसके अंदर अगर आप यहाँ पे %d के साथ अगर आप कोई भी वेरिएबल यहाँ पे लिखते हैं, देन वो आपका पैटर्न तो यही बनने वाला है, यानी कि आपका इसी फॉर्म में पैटर्न बनेगा। जो भी आप वेरिएबल यहाँ पे लिखेंगे उसकी वैल्यू आपको मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे, अगर इस एग्जांपल की बात करें, अगर हम यहाँ पे c लिख देते हैं तो क्या आएगा। तो देखिए c की वैल्यू एक्चुअल में हो क्या रही है। तो r और c को दोनों को अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो एक r है, दूसरा c हमारा है। तो R में हमारा 1 2 3 4 5 इस तरीके से चलने वाला है, एंड जो कॉलम है इसमें 1 2 3 4 5, देन अगेन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इस तरीके से हमारा यहाँ पे चल रहा है। अगर हम फिक्स वैल्यू यहाँ पे लें, वैसे तो हम यूज़र से यहाँ पे ले रहे हैं, यूज़र जो भी वैल्यू डालेगा, यूज़र अगर यहाँ पे 5 की जगह 10 डाल देता है तो 10 रो एंड कॉलम आपको यहाँ पे जनरेट होके मिलेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम कांस्टेंट वैल्यू से यहाँ पे समझते हैं। तो मान लीजिए अगर हम यहाँ पे c लिखते हैं तो क्या आएगा। तो देखिए c की जो वैल्यू है, यानी कि c प्रिंट होगा। c की वैल्यू फर्स्ट टाइम जब पहली रो चल रही है तो c की वैल्यू क्या हो रही है 1, देन अगेन 2, देन 3, देन 4, देन 5। तो एक्चुअल में पैटर्न आपका क्या बनेगा, पैटर्न आपका इसी तरीके का पूरा बन जाएगा। सिंपल है।
और अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि आप सी की जगह यहाँ पे आर प्रिंट करेंगे, यानी कि आप प्रिंटफ में देखिए यहाँ पे तो हमने सिंपली एक स्टार दिया है, आपने यहाँ पे %d के साथ वेरिएबल भी दे दिया। तो जब आप आर यहाँ पे देते हैं तो आर में देखिए अब क्या छपेगा, आपका 5 टाइम्स लूप चलने वाला है, तो 5 टाइम्स एक्चुअल में प्रिंट क्या होगा, ये वाली वैल्यू, क्योंकि आर की वैल्यू तो फिक्स है जब ये फर्स्ट टाइम चल रहा है। तो इसमें कौन सा पैटर्न बनेगा, 1 1 1 1 1। अगेन इंटरनल जो लूप है, जो अंदर वाला लूप है, वो 1 2 3 4 5 अगेन चलने वाला है, लेकिन वैल्यू कौन सी है आर की, 2। तो देन क्या आएगा, 2 2 2 2 इस तरीके से आपका आएगा, यानी कि ये भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि मैंने कहा आर मल्टीप्लाई बाई सी, तो इसमें क्या आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 1 इंटू 1 सबसे पहले 1, 1 इंटू 2 यानी कि 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 2 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की टेबल यहाँ पे जनरेट हो जाएगी, 2 4 6 8 10, देन 3 6 9 12 15 इस तरीके से। तो ये पैटर्न्स जितने भी हैं ये नॉर्मली हमारे जनरेट होते हैं, केवल लॉजिक आपने समझना है। इसके अलावा ये तो हमारे बेसिक हो गए। अगर आप इसको उल्टा चलाना चाहें, यानी कि अगर आप ये चाहते हैं 5 4 3 2 1 या 5 4 3 2 1 इस तरीके से, तो इस पैटर्न के लिए हम क्या करेंगे, इस लूप को उल्टा चला दीजिए। यानी कि चलिए इसका लॉजिक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर जो रो है हमने कहा वो 5 से स्टार्ट हो एंड ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 जब तक नहीं होता तब तक चले, एंड आर यहाँ पे हमने माइनस माइनस कर दिया। वैसे ही जो इंटरनल लूप है जो कॉलम के लिए है वो भी हमने 5 से यहाँ पे रन किया, और कॉलम जो है हमने उसको कह दिया कि ये ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक चले, सी माइनस माइनस। उल्टा लूप चलाएंगे यानी आप यहाँ पे प्रिंटफ में सीधा लिख देंगे %d के अंदर आपका सी को, तो इससे यहाँ पे आ जाएगा, देन न्यू लाइन के लिए एंड आपका एंड हो जाएगा। तो सिंपल है, आप उल्टा भी यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। इन सभी को अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। आई होप लॉजिक आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। तो इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरीके से पैटर्न मिले ABCDE, तो इसको भी हम कर सकते हैं ABCD इस तरीके के पैटर्न अगर आप चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका जो यहाँ पे आस्काई वैल्यू है उसकी मदद से भी आप कर सकते हैं, या डायरेक्टली करेक्टर की मदद से भी आप कर सकते हैं। अगर आप आस्काई वैल्यू की मदद से करेंगे तो जो आपका अपर केस A होता है इसकी वैल्यू होती है 65, B की वैल्यू होती है 66, C की वैल्यू होती है 67। तो आप एक लूप यहाँ पे रन कर सकते हैं, 65 to 69 आपका लूप चलेगा, एंड सिंपली आप यहाँ पे %d की जगह आप %c यहाँ पे यानी कि करेक्टर के फॉर्म में आप प्रिंट करेंगे तो ABCD आपको मिलता है। तो ये भी हम देखेंगे, या तो आप डायरेक्टली कर लीजिए, यानी कि आप यहाँ पे ABCD डायरेक्टली आप लिख सकते हैं करेक्टर के फॉर्म में, तो इसको भी हम देखते हैं। तो आई होप लॉजिक आपको समझ में आया होगा कि एक के अंदर एक यानी कि नेस्टेड फॉर्म में लूपिंग हम किस तरीके से करते हैं। तो स्क्रीनशॉट की तो इसकी वैसे जरूरत नहीं है, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। देन इन सभी प्रोग्राम्स को जो हमारे 10-15 बेसिक पैटर्न्स हैं उनको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो आई होप स्क्रीनशॉट आपने इसका ले लिया होगा। तो इन्हीं पैटर्न्स को अब हम सिस्टम पे प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं। तो अब देखिए कॉन्सेप्ट तो हमने यहाँ पे सीखा पैटर्न्स का, तो इसको अब हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग भी इनकी करते हैं। कुछ पैटर्न्स 10 to 12 पैटर्न्स हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे सेम लॉजिक से, जो कि हमारे बेसिक पैटर्न्स यहाँ पे होंगे। तो सबसे पहले तो स्क्रीन को भी चलिए मैं यहाँ पे फुल स्क्रीन मोड में यहाँ पे कर देता हूँ ताकि ज़्यादा स्पेस हमको यहाँ पे दिखे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैटर्न हम जो क्रिएट करेंगे वो आपका नॉर्मल पैटर्न यहाँ पे होने वाला है, यानी कि बेसिक जो स्टार पैटर्न हम क्रिएट करेंगे जिसमें कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हमारे सेम होने वाले हैं। तो इस तरीके का एक नॉर्मल पैटर्न हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो देखिए ये तो सिंपली मैंने कमेंट में यहाँ पे लिख दिया जो पैटर्न हम क्रिएट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी हेडर फाइल को हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, देन आपका मेन फंक्शन आ जाता है। तो देखिए सिंपल सा है, हम यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल आपका लेंगे आपका रो एंड कॉलम के लिए। कोई भी वेरिएबल आप यहाँ पे ले सकते हैं, जितना आप यहाँ पे डिफरेंट नेम लेंगे, आप बदल बदल के नेम लेते हैं तो उतना आपका लॉजिक और स्ट्रॉन्ग यहाँ पे होगा। तो मान लीजिए सबसे पहले हम यहाँ पे रो को क्रिएट करते हैं। तो हमने कहा रो जो है वो हमको यहाँ पे चाहिए 5। अभी हम फिक्स वैल्यू यहाँ पे ले रहे हैं, आगे हम इसमें यूज़र से भी रीड करवाएंगे। देन r इक्वल्स टू r+1 या r++ जो भी आप लिखना चाहें। तो अब देखिए ये जो रो है, तो इन रोज़ के अंदर अब हमको कॉलम्स चाहिए, यानी कि पहली रो उसमें हमको 5 कॉलम्स चाहिए, सेकंड रो उसमें भी हमको 5 कॉलम्स चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लॉजिक लिख देता हूँ, जो आपका कॉलम है
वो आपका 5 टाइम्स यहाँ पे रन होगा। तो लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड आपका c इक्वल्स टू c+1। तो देखिए सिंपल सा है। तो यहाँ पे जो दोनों के दोनों हमारे लूप हैं, तो ये एग्जीक्यूट किस तरीके से हो रहे हैं, इनको चलिए यहीं पे मैं कमेंट में लिख देता हूँ। तो सबसे पहले जब फर्स्ट टाइम ये आपका चलेगा जो हमारा लूप है r नाम से, तो रो की वैल्यू सबसे पहले 1 होने वाली है। तो यहाँ पे रो हमारी सबसे पहले 1 होगी, एंड जब रो हमारी यहाँ पे 1 होगी, इस टाइम पे कॉलम जो हमारा है, तो कॉलम जो है वो आपका 5 टाइम रन होने वाला है, यानी कि 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इस तरीके से चलेगा। एंड इसकी वजह से हमको प्रिंटफ में यहाँ पे क्या देना है, हमको नॉर्मली एक स्टार यहाँ पे देना है। तो सिंपल सा है। अब इसी प्रोग्राम को अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए स्टार तो प्रिंट होगा, लेकिन सभी के सभी स्टार आपका एक सिंगल लाइन पे ही यहाँ पे आ जाएंगे। तो प्रोग्राम टर्मिनेट करने के लिए हम रिटर्न 0 भी यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखिए इसको हमने एग्जीक्यूट यहाँ पे किया, तो इस तरीके से स्टार तो आपको मिले यहाँ पे, लेकिन ये सिंगल लाइन में सब के सब आपको मिले हैं। तो हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारी पहली रो कंप्लीट हो, तो यहाँ पे पहली रो कंप्लीट हो जा रही है, तो यहीं पे हम प्रिंटफ के अंदर एक न्यू लाइन भी लिख देते हैं। तो देखिए न्यू लाइन हमने यहाँ पे लिखा, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम आपका आर की वैल्यू यहाँ पे 1 है, 5 टाइम्स आपका ये लूप चला, तो उसकी वजह से 5 स्टार भी प्रिंट होंगे। देन आपने यहाँ पे न्यू लाइन करना है, ताकि न्यू लाइन से आपका यहाँ पे स्टार्ट हो। देन अगेन जब r की वैल्यू 2 होगी, तब भी आपकी c की वैल्यू ये पूरी की पूरी रिपीट होने वाली है, यानी कि ये वैल्यूज़ हमारी दोबारा रिपीट होंगी, जिसकी वजह से 5 टाइम्स हमको स्टार यहाँ पे दोबारा मिलने वाला है। तो आई होप आपको बेसिक यहाँ पे आ गया होगा किस तरीके से लॉजिक काम कर रहा है। तो इसको देखिए हम री एग्जीक्यूट करते हैं, तो अभी हमको यहाँ पे 5 स्टार जो हैं वो नॉर्मली मिल रहे हैं। तो सिंपल सा है, आई होप आपको ये आया होगा। तो यहाँ से अब हम एग्जिट होते हैं। तो नेक्स्ट पैटर्न अब हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, जिसमें कि हमको यहाँ पे देना है नॉर्मली, चलिए नंबर्स हम ले लेते हैं। हमने कहा 1 देन 2 3 4 5, इस तरीके से अगर हमको देना हो 1 2 3 4 5, तो ये पैटर्न जो है ये भी हम क्रिएट करते हैं। उससे पहले अगर आप यूज़र से यहाँ पे रीड कराना चाहते हैं, तो यूज़र से भी आप करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर हमने यूज़र से यहाँ पे रीड करवाना है, तो प्रिंटफ में हम लिख सकते हैं एंटर द रोज़, हमको रोज़ यहाँ पे एंटर करनी है। यूज़र से हम पूछेंगे, तो स्कैनफ फंक्शन की मदद से हम यूज़र से रीड यहाँ पे करवा लेते हैं आपका % नंबर, एंड जो लूप है ये हम यहाँ पे नंबर तक चलाएंगे। तो ये भी यहाँ पे पॉसिबल है, इस तरीके से भी आप चला सकते हैं। तो देखिए सिंपल सा है। तो नंबर इंटर द रोज़, तो रोज़ मान लीजिए हमने यहाँ पे 7 डाल दी, तो यहाँ पे 7 रोज़ एंड 7 कॉलम्स हमको मिलेंगे। तो यूज़र से भी आप वैल्यू ले सकते हैं। अभी फ़िलहाल समझने के लिए हम कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं। आप चाहें तो यूज़र से भी यहाँ पे वैल्यू को रीड करवा सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 जब हमको यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे देखिए अब हमारी वैल्यू प्रिंट हो रही है, और वो वैल्यू आपकी वेरी कर रही है, यानी कि पहले 1 देन 2 देन 3 इस तरीके से। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देते हैं आपका %d। तो %d हमने यहाँ पे लिखा, एंड कॉमा करके हम यहाँ पे लिख देंगे आपका कोई भी वेरिएबल। अभी 1 2 3 4 5 चाहिए, तो ये वैल्यू किसकी हो रही है, ये c नाम के वेरिएबल की हो रही है, यानी कि कॉलम्स की हमारी वैल्यू है। तो कॉलम्स की वैल्यू को हम प्रिंट यहाँ पे कर दे रहे हैं। तो देखिए सिंपल सा है। सॉरी, यहाँ पे जो वैल्यू है वो फिक्स वैल्यू मुझे लेनी है। आप चाहें तो यहाँ पे वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल सा है, 5 टाइम्स 1 2 3 4 5 वाला पैटर्न जो है ये भी हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। देन अगर आपको यहाँ पे केवल फर्स्ट लाइन में 1 चाहिए, यानी कि अगर इस तरीके का आप बनाना चाहें कि फर्स्ट लाइन में आपको 5 टाइम्स यहाँ पे 1 मिलेगा, एंड देन सेकेंड लाइन में आपको 5 टाइम्स यहाँ पे 2 मिलेगा, एंड देन थर्ड लाइन में आप यहाँ पे 3 प्रिंट करना चाहते हैं, तो ये भी यहाँ पे पॉसिबल है। इसके लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपने सिंपली चेंज कर देना है, सी की जगह अब आप रोज़ को यहाँ पे प्रिंट करेंगे, यानी कि जो बाहर आउटर लूप हमारा है। तो देखिए ये भी आपका सिंपल है, इसमें भी आपको 1 1 2 2 एंड 3 3 इस तरीके से मिलता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि आर और सी को अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिंपली दोनों लूप हमारे आपस में मल्टीप्लाई होके आपको दिख जाएंगे। तो देखिए पैट लॉजिक तो सेम था। अब देखिए उतना प्रॉपर फॉर्म में ये नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो स्पेसिंग है, जो करेक्टर है वो अपना स्पेस ले रहे हैं। तो इसको भी हम यहाँ पे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल 3। तो इसका मतलब क्या है, जो आपका यहाँ पे आउटपुट में आएगा उसमें 3 टोटल जो यहाँ पे स्पेस है वो 3 का स्पेस उससे आगे मिलेगा, लेकिन लेफ्ट से स्टार्ट होता है। तो डायरेक्टली आउटपुट में आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ।
तो ये देखिए प्रॉपर फॉर्मेट में 1 से पहले इससे पहले स्पेस कम थे तो अब 3 का स्पेस वहाँ पे आ गया है। तो इस तरीके से प्रॉपर फॉर्मेट में आपको मिलेगा एंड रोज एंड कॉलम्स हमारे यहाँ पे मल्टीप्लाई हुए हैं। अगर आप यूजर से लेते हैं तो आप टेबल्स यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं नंबर्स की इस तरीके से। तो ये भी हम यहाँ पे हमने देखा। इसके अलावा मान लीजिए हमको यहाँ पे अगर आपका जो एक आपका पैटर्न है उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने 1 2 3 4 एक वेरिएबल को बढ़ाते हुए चलना है, यानी कि 1 2 देन आपका यहाँ पे 3 आ जाए, देन 4 देन 5 एंड देन आपका यहाँ पे 6 एंड देन 7। तो इस तरीके से अगर आप चाहते हैं देन 8 देन 9, यानी कि वैल्यू बढ़ती ही रहे। अगर ये पैटर्न अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो ये भी यहाँ पे पॉसिबल है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक वेरिएबल यहाँ पे ले लेते हैं किसी भी नाम से एंड इसकी वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दी 1 से। तो इसको अगर हम यहाँ पे प्रिंट करें नंबर को, तब तो आपने गैस कर लिया होगा कि इसमें आउटपुट में आपको हमेशा ही 1 मिलेगा। लेकिन अगर इसको हम इंक्रीमेंट करते हुए यहाँ पे प्रिंट करते रहे, यानी कि ये प्रिंट भी होता रहे और साथ में इंक्रीमेंट भी होता रहे जब भी ये प्रिंट हो उसके बाद, तो सिंपली आपका ये जो पैटर्न है ये जनरेट हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपको सेम ही तरीके से यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर आपको इसको सही से यहाँ पे डिस्प्ले करना है तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 यानी कि पैटर्न तो सेम रहा, लेकिन हमने उसमें वैल्यूज़ को केवल हम चेंज कर रहे हैं। देखिए लॉजिक मैंने अभी तक चेंज नहीं किया, केवल वहाँ पे प्रिंटिंग वैल्यूज़ को हम यहाँ पे चेंज करके कर रहे हैं। तो सिंपल सा है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे इसको रिवर्स ऑर्डर में चलाना चाहें, यानी कि नंबर मान लीजिए हमने यहाँ पे 25 दे दिया एंड यहाँ पे हम केवल नंबर को माइनस माइनस करते हैं, तो देखिए पैटर्न आपका सेम बनेगा, स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो आपको यहाँ पे डिफरेंट मिलने वाली हैं। तो देखिए अब ये स्टार्ट आपका होगा 25 से एंड 1 तक आपका आएगा। तो सिंपल है, इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमको रिवर्स में यहाँ पे पैटर्न्स को प्रिंट करना है, रिवर्स में इन द सेंस मान लीजिए हमको यहाँ पे स्टार्ट करना है आपका 5 से, यानी कि इस तरीके से 5 देन 4 देन 3 देन 2 देन 1 एंड अगेन आपका 5 4 3 2 1, इस तरीके से अगर हमको पैटर्न चाहिए तो इसके लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिए नॉर्मली हम यहाँ पे इसको रिवर्स ऑर्डर में चलाएंगे। तो हमने कहा ये 5 से चले एंड 5 से जब ये चलेगा तो हमको ग्रेटर देन वैल्यू देन चेक करनी है आपका 1 तक एंड देन हमारा यहाँ पे आ जाता है माइनस का, यानी कि r इक्वस टू r माइनस 1। तो देखिए सभी चीज़ें हमने प्रॉपर फॉर्म में यहाँ पे लगा दी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो इसका लॉजिक है। तो r की वैल्यू 5 से स्टार्ट हो रही है, देन 4 होगी, देन 3 देन 2 देन 1, क्योंकि हमने ग्रेटर देन और इक्वस टू 1 यहाँ पे लिखा है। एंड यहाँ पे भी हम चलिए चेंज कर देते हैं, यहाँ पे भी हम इसको स्टार्ट करते हैं 5 से एंड ये चलेगा ग्रेटर देन इक्वस टू आपका 1 तक, ग्रेटर देन और इक्वस टू भी साथ में हम दे देते हैं 1 तक ये चलेगा। एंड यहाँ पे हमको माइनस में चलाना है। अगर आप यहाँ पे प्लस ही छोड़ देंगे तो क्या होगा, 5 + 1 6 7 8 9, तो ये आपका रॉन्ग तरीके से यहाँ पे लूप चलेगा, उल्टा आपका लूप नहीं चलने वाला है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ हमारी क्या होंगी, सबसे पहले 5 देन आपका 4 देन 3 देन 2 देन 1 आपका होगा। तो यहाँ पे देखिए अब हम यहाँ पे अगर C को प्रिंट करते हैं तो आई होप आपने आउटपुट यहाँ पे गैस कर लिया होगा कि अगर हम यहाँ पे C को प्रिंट करेंगे, जो हमारा कॉलम वाला वेरिएबल है, तो इसमें जो वैल्यूज़ हैं वही प्रिंट होंगी, यानी कि 5 4 3 2 1 देन अगेन 5 4 3 2 1। तो इसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए सिंपल सा हमारा है। एंड इसके अलावा अगर आप यहाँ पे R को प्रिंट करते हैं, यानी कि जो आउटर लूप आपका है उसकी वैल्यू को अगर आप प्रिंट करके देखना चाहें तो ये पैटर्न आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यानी कि 5 देन 4 देन 3 देन 2 देन 1। तो सिंपल सा है, इस तरीके से आप लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर हमको यहाँ पे सेम पैटर्न के अंदर अगर हमको यहाँ पे ABCD प्रिंट करानी है या अल्फ़ाबेट्स हमने प्रिंट कराने हैं तो हम क्या करेंगे। तो देखिए एक तरीका तो इसमें सिंपल है कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं हम इसको यहाँ पे मान लीजिए, चलिए पहले हम उल्टा ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे लूप जो है हम इसको 69 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ASCII कोड यहाँ पे होता है। एंड हमने कहा ये आपका 65 तक चले एंड माइनस हमारा यहाँ पे परफेक्ट है। एंड यहाँ पे भी हम इसको 65 से रन करते हैं और हम चाहेंगे कि आपका 65 तक चले, 69 यहाँ पे मैं लिखूँगा एंड 65 तक आए एंड नेगेटिव में आपका सही है। तो
तो यहाँ पे देखिए अगर आप %d में ही इसको प्रिंट कर देंगे तब तो ये ही वैल्यूज़ आएंगी, यानी कि 69, 68 इस तरीके से आपको मिलेगा। तो हमको फ़िलहाल ये नहीं चाहिए, यहाँ पे हमको यहाँ पे चाहिए ABCD में, यानी कि अल्फ़ाबेट्स में। तो ये भी हम देख लेते हैं फ़िलहाल ये किस तरीके से यहाँ पे प्रिंट होगा। तो देखिए अभी तो हमने यहाँ पे इंटीजर ही लिया है, तो आपको ये यहाँ पे मिलेगा 69, 68, 67, लेकिन 69 की जगह हमको यहाँ पे चाहिए आपका E जो है, 68 की जगह हमको D यहाँ पे चाहिए। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है कि आप %d की जगह यहाँ पे %c अगर लिखते हैं तो ये आपको जनरेट होके यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखिए इस तरीके से पैटर्न्स आप क्रिएट करेंगे, यानी कि उल्टा हमने चलाया। अब अगर आपने इसको सुल्टा यहाँ पे बनाना है तो उसके लिए आपको लॉजिक ऑलरेडी पता है। आप यहाँ पे इसको स्टार्ट करेंगे 65 से एंड यहाँ पे 69 तक ये चलेगा। एंड आपका जो यहाँ पे लॉजिक है या जो कंट्रोल है वो भी हमने डिफरेंट बनाना है। एंड अब वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट हमारी हो रही है। तो ये आस्काई कोड है, आई होप आस्काई कोड आपको पता होगा। 65 यहाँ पे जो है वो अपर केस A के लिए आता है एंड 97 से हमारे लोअर केस में यहाँ पे स्टार्ट होते हैं। तो इनको भी आपने देखना है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो आपका यहाँ पे अपर केस A है। तो 65 जो होता है वो होता है अपर केस A हमारा, 66 जो होता है वो हमारा यहाँ पे होता है आपका B। एंड इसी तरीके से लोअर केस की बात करें तो स्मॉल a आपका 97 से स्टार्ट होता है एंड देन आप इसमें 1 ऐड करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर आप इस तरीके से प्रिंट करेंगे तो अब आपका ये सुल्टा लूप यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, यानी कि एक प्रॉपर फॉर्म में आपको दिखेगा। देखिए ABCD, और अगर आपको हर लाइन में ABCDE ABCDE इस तरीके से अगर आपको चाहिए तो अब आप यहाँ पे R की जगह सिंपली कॉलम को प्रिंट करेंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू हमारी यही होने वाली है। तो देखिए सिंपल सा है इस तरीके से। तो एक तरीका तो हमारा ये है, देखिए लूप अभी भी 5 टाइम्स ही हमने यहाँ पे चलाया है। तो एक तरीका तो ये हमारा है जब आप करेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, या अगर आप डायरेक्टली करेक्टर ही लेना चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि आप यहाँ पे A लिखें एंड ये आप चला सकते हैं E तक। अब मैं सिंगल कोट्स में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये आपका करेक्टर टाइप है। देन अगेन यहाँ पे भी आपने चेंज करना है, यानी कि A एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा E। तो सिंपल सा है। तो यहाँ पे भी देखिए पैटर्न आपको सेम ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम अब डायरेक्टली वैल्यूज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं और हमने करेक्टर टाइप वैल्यूज़ भी यहाँ पे ली हैं। तो देखिए सिंपल सा है। अब अगर आप इसमें भी इसको रिवर्स ऑर्डर में अभी हमने देखा, और अगर आप यहाँ पे चाहते हैं फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे ABCD पूरा है, यानी कि सबसे पहले A देन B C D E F G H इस तरीके से, तो जैसे हमने वहाँ पे एक वेरिएबल लिया था यहाँ पे भी हम एक वेरिएबल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक वेरिएबल यहाँ पे ले लेते हैं नंबर इक्वल्स टू 65 से हम स्टार्ट कर देते हैं। एंड यहाँ पे प्रिंटिंग के टाइम पे इस नंबर को ही हम प्रिंट करेंगे, लेकिन इसको हम इंक्रीमेंट साथ में कर देते हैं। तो इंक्रीमेंट करेंगे तो वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट होती रहेगी। तो देखिए सिंपल सा है इस तरीके से ABCDE FGH। तो इस तरीके से पूरा पैटर्न हमको यहाँ पे मिला है, यानी कि सेम लॉजिक हम यूज़ कर रहे हैं लेकिन हम प्रिंट अलग अलग चीज़ें यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये कैसे होगा, लॉजिक में आपने देखना है कि ये प्रिंट कैसे हो रहा है, देन प्रिंटिंग स्टेटमेंट में आप कुछ भी यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो ये तो हमारे कुछ बेसिक पैटर्न्स यहाँ पे थे। आई होप आपको बेसिक पैटर्न्स यहाँ पे क्लियर हुए होंगे, क्योंकि हमने एक सिंगल लॉजिक से यहाँ पे क्रिएट किए हैं। आप इस तरीके से और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो से थोड़े से और एडवांस हम यहाँ पे पैटर्न्स क्रिएट करेंगे। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 14।